अगर हम आपसे कहें कि ऐसा पौधा है जो नॉनवेज खाता है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में नॉनवेज खाने वाले पौधों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं इन्हें नॉनवेज पसंद है और ये कीटभक्षी कहलाते हैं। और उत्तराखंड के हल्द्वानी का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कीटभक्षी वनस्पतियों को संरक्षित कर रहा है। कीटभक्षी प्रजातियों का भी एक छोटा सा क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसमें जो है पिचर प्लांट की कई सारी प्रजातियां हैं। बायोडायवर्सिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संस्थान कीटभक्षी पौधों का पार्क विकसित कर रहा है। इसका मकसद कीटभक्षी पौधों के अस्तित्व को बचाना है। इंसेक्ट प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों और अन्य छोटे जीवों को फंसाकर या खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और ये सभी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधों की पत्तियां छोटी लाल रंग की ग्रंथि युक्त स्पर्शकों से ढकी होती है। इन पौधों की पत्तियां एक सुराही जैसे आकार की होती हैं, जो स्पर्शक कीड़ों को आकर्षित करते हैं और फिर उन्हें फंसा लेते हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि हल्द्वानी की जलवायु में कीटभक्षी पौधे का पूर्ण विकास संभव हो पाता है या नहीं। यदि ट्रायल सफल रहा तो आने वाले दिनों में कीटभक्षी पौधों का एक पूरा संसार आपको हल्द्वानी में नजर आएगा। कर्णवेद एक सामान्य सी रस्म है जिसे हम अक्सर घरों में चुपचाप निपटा देते हैं, लेकिन तमिलनाडु के टिंडीगुल में इस परंपरा को ऐसे मनाया गया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। जी हाँ, यहाँ एक कान छुदाई समारोह किसी राजसी उत्सव से कम नहीं था। ढोल नगाड़ों की गूंज, सजी धजी बैलगाड़ियाँ, सैकड़ों उपहारों से लदे ट्रैक्टर, पारंपरिक लोक नृत्य और जल्लीकट्टू के सांड, पूरा गांव जैसे उत्सव के रंग में डूब गया। तमिल परंपरा में मामा अपनी बहन के बच्चों के लिए शान शौकत से उपहारों की भेंट लेकर आते हैं, लेकिन डिंडीगुल के इस समारोह में तो जैसे परंपरा ने भव्यता का नया कीर्तिमान ही रच दिया। मामा की ओर से भांजे के लिए गिफ्ट्स कुछ इस तरह सजाकर लाए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हर ट्रैक्टर और बैलगाड़ी पर सजे थे पारंपरिक व्यंजन, वस्त्र, बर्तन, आभूषण और कई तरह के उपहार। चर्चा की वजह सिर्फ उपहार ही नहीं, जुलूस में शामिल हुए पारंपरिक तमिल लोक कलाकारों ने थिरकते कदमों और लोक संगीत से समा बांध दिया। पूरा गांव इस अद्वितीय आयोजन को देखने उमड़ पड़ा, मानो कोई उत्सव, कोई पर्व हो।